वेलकम गाइस। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि यदि अगर हमारा ओवरव्यू बुलिश है और प्राइस लगातार एक जगह आकर के रेजिस्टेंस फेस करने लगी है तो हम बियरिश ओवरव्यू कब बनाएंगे। तो ये जो है बिटकॉइन 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है आपके सामने। फिर यहाँ पर लगातार कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से फिर अप साइड को ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन और उसके बाद एक अच्छा मूव देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पर फिर से एक हाई लगाने के बाद रिजेक्शन आया और यहाँ पर फिर से यहाँ हाई से लो हमारे शिफ्ट होने लगे नीचे को। यहाँ पे एक स्विंग यहाँ पे बन गया नीचे को, फिर से अब जब साइड जाने को उसकी फिर से नीचे आ गया और यहाँ पर भी एक स्विंग बना इस तरह से। इस स्विंग से एक छोटा सा स्विंग यहाँ पे बन गया। अब ये यहाँ पर इस 15 मिनट की कैंडल ने यहाँ ब्रेक किया बहुत तेज़ी से, तो क्या हमें यहीं पे एंट्री लेनी चाहिए थी? तो मेरा आंसर यहाँ पे नो है, क्योंकि जब हमारा यहाँ से एक बड़ा बुल ट्रेंड था वहाँ पर फिर से इसे ब्रेकआउट किया है, तो हम यहाँ पे जो है डाउन साइड के लिए एंट्री नहीं बना सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है, जब तक ये कैंडल बनी नहीं तब तक हमें पता नहीं है कि यहाँ से कहीं से भी ये जो है लिक्विडिटी ग्रैब करके और फिर से जो है अप साइड जा सकता था। जब कैंडल क्लोज होगी तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ यहाँ से एक स्विंग हमारा ब्रेक हुआ है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में इसे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। यदि पहली बार हमारा कोई स्विंग ब्रेक हो रहा है 15 मिनट में होगा ये केवल, बड़े टाइम फ्रेम में नहीं। बड़े टाइम फ्रेम में तो फिर ये स्विंग ये वाला स्विंग माना जाएगा, है ना। तो ये केवल 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये वाला चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हुआ है, तो हमारा यहाँ पर इस पे एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं बनता एज पर रूल। उसके बाद जब ये प्राइस यहाँ से रिट्रेस हो रहा है, देखो हमारा यहाँ पर जो है ये वाला स्विंग ब्रेक हुआ, प्राइस ऊपर गया और यहाँ पर एक कैंडल रेड बन रही थी, पूरी कैंडल बनी नहीं, फिर भी बिग छोड़ करके ऊपर गया और ये एक हैंगिंग मैन पैटर्न भी यहाँ पे। अब कैंडल स्टिक पैटर्न जिनको आता होगा उसको पता होगा कि यहाँ पे ये हैंगिंग मैन बना। तो यहाँ पे हैंगिंग मैन इतनी छोटे ये इस ग्रीन के कैंडल की हाई पे एक ऐसा लगा के इसके तुरंत बाद चाहे तो लो को ब्रेक होने के बाद नीचे के लिए एंट्री ले सकते हैं, लेकिन मैं कई बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं इसके जैसे ये नीचे को एक बार आने शुरू होती है कैंडल में ले लेता हूँ, ताकि ऐसे जो है बहुत छोटा हो जाए। अगर गया भी तो कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर हमारा जो है वो सेटअप भी फेल हो जाएगा। अगर नहीं गया तो यहाँ पे हमारा छोटे से एसएल के साथ एक अच्छा मूव मिल जाता। अपने अध्ययन के आधार पर ही ट्रेड करना चाहिए। मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ वो जरूरी नहीं है। हाँ, या एक लर्निंग जरूर मिलती है, एक दूसरे जो क्रिएटर हैं उनसे लर्निंग जरूर मिलती है कि भाई किस तरह से ट्रेड किए जाते हैं और कहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए, एग्जिट कहाँ से करनी चाहिए। अब अगर यहाँ पे अगर एंट्री ली है तो एग्जिट के लिए जो है हमारे जहाँ भी सपोर्ट है, जैसे यहाँ से ब्रेक हुआ था तो ये पहला जो है हमारा सपोर्ट बनेगा यहाँ पे, और वैसे हमारा ये वाला जहाँ पे ये वाली लाइन है हमारी जो रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट लाइन भी बनी यहाँ पर। तो यहीं तक हमारा जो है पहला टारगेट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये एक बार यहाँ पे ब्रेक हो चुका है तो फिर हमारा इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये बार बार वायलेटेड हो चुकी है वो एरिया, तो वो हमारा जो है फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता। फिर वो हमारा सपोर्ट जो है अगला जो है, जो पहली बार यहाँ पर प्राइस जहाँ से ब्रेक हुआ था प्राइस कहाँ पे वहाँ पर कब आ रही है, तो हमारा ये वाला एरिया है। तो हमारा टारगेट जो है यही रहेगा पहला टारगेट। उसके बाद यदि अगर किसी को थोड़ा और राइड करना वेट कर सकते हैं, अपना ट्रेलिंग ऐसे ला सकते हैं इस बड़ी कैंडल के जो ओपनिंग एरिया है वहाँ पर या बिग के हाई पे ला करके रख सकते हैं। फिर जब फिर से यहाँ रिजेक्शन आ रहा है तो यहाँ रिजेक्शन एरिया पे ला सकते हैं। अगर इंट्राडे में अगर किसी का पोजिशनल है वो अलग चीज़ है, वो
तो इस तरह से जो है ट्रेड में कब ट्रेड लेना है कब नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस ओवरव्यू है, हमारा तुरंत चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जब ये ब्रेक होगा प्रॉपर, एक स्विंग लो तो कम से कम ब्रेक हो, प्रॉपर क्लोज हो कैंडल, उसके बाद फिर सोच करके तैयार होना है केवल। ये नहीं कि हमने इस पे तुरंत जो है अगली कैंडल इसको लो ब्रेक करे तो हम उसी पे ले लेना है। पुल बैक का प्रॉपर वेट करना है, यदि पुल बैक आया तो ही एंट्री लो। उसके बाद ये नए ट्रेडरों के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है, और अगर इस तरह के रूल्स अगर फॉलो करेंगे तो फिर जो है मार्केट में टिके रहने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि इतने बड़े कैंडल के लो ब्रेक होते हैं, अगले कैंडल पे अगर कोई एंट्री लेगा तो फिर स्टॉप लॉस कहाँ रखेगा। हमेशा ट्रेड में एंटर करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा एसएल पॉइंट कहाँ पर होने वाला है, क्योंकि एसएल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क टू रिवार्ड पहले ध्यान देना है कि हमारा एसएल कितने पॉइंट का जा रहा है और हमें रिवार्ड कितना मिलने वाला है, प्रॉफिट कहाँ पर हम बुक करेंगे, ये एंट्री लेने से पहले तय करना पड़ेगा।